जो साहब में देखिया, जो साहब में देखिया, सो मिले हुए सुख चैन। तब लग आतम रोवत, तब लग आतम रोवत, सूखे लोहू पानी सूखे लोहू पानी मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। सोरों में याद कर कर, सोरों में याद कर कर, जो मारे हित के बाण, कर ना सकी पहचान, कर ना सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, कर ना सकी पहचान। सुई दर्द अब आया, सुई दर्द अब आया, लाग्या कलेजे धाय। सुई दर्द अब आया, लाग्या कलेजे धाय। अब अचरज होत है, अब अचरज होत है, जो मुर्दे रहत अरमाए। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। जो पट आड़े धाम के, जो पट आड़े धाम के, मैं ताए देऊं जार बार। कोई विध करके उड़ाइए, कोई विध करके उड़ाइए, ये जो लाग्यो देह निकार। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। आग इश्क ऐसी उठी, आग इश्क ऐसी उठी, लोहू रोया बैराट। खाक हुआ जल बल के, खाक
महामती महबूब जी खेल देखा चाया दिल महामती महबूब जी खेल देखा चाया दिल हासी करी भली भांत सो हासी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजो मिले मेरे नबी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान मैं कर ना सकी पहचान सोरों में याद कर कर सोरों में याद कर कर जो मारे हेत के बाद मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान 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 पूरी सिकायात प्यारे की सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, पेनोपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणिनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधात विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास श्री राज सहारा बन जाओ श्री राज सहारा बन जाओ मेरा और सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई नहीं श्री राज सहारा बन जाओ श्री राज सहारा बन जाओ धनी धाम सहारा बन जाओ धनी धाम सहारा बन जाओ मेरा और सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई नहीं
नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। बोलो सतगुरु महाराज। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुंबई में आयोजित अखंड पारायण का आनंद ले रहे हैं और अखंड होने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, संसार खंड खंड में बटा हुआ है ना, इसलिए हम लोग जब स्वरूप बोलते हैं तो कहते हैं भाई नहीं रे नवखंडो आरती। ऐसे भी ये नवखंड में बटा हुआ संसार है और उसकी आरती उतारी जा रही है, या उस नवखंड को आरती के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो संसार तो खंड खंड में बटा हुआ है। देखिए, 14 लोक, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के भी कई खंड, नवखंड, भरत खंड, भरत खंड में भी अभी अलग अलग प्रांत है और अलग अलग प्रांत में हम लोग अभी महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हुए हैं और राज्य को याद कर रहे हैं। पर हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है अखंड को पाना। परम धाम खंड खंड में बटा हुआ नहीं है, परम धाम एक ही खंड में है और उस एक खंड का नाम है अद्वैत। वह द्वैत नाम की चीज नहीं है। संसार में देखिए द्वैत भरा हुआ है ना, इसलिए तेरा मेरा चलते रहता है ना। बाप कहता है मेरा मेरा, बेटा कहता है मेरा मेरा। दुनिया में देखिए, बाप का घर बेटा का होता है पर बेटा का घर बाप का कभी नहीं होता है। कैसी बात है ना। बाप का घर ऑटोमेटिक बेटे का हो जाता है, पर बेटे के घर को बाप ऑटोमेटिक अपना नहीं बना सकता है। यह दुनिया की रीत है कि यह खंड खंड में बटा हुआ संसार है। इसलिए बाप जितना ही उदार बने, बेटे उतने उदार बनेंगे या नहीं कुछ पता नहीं है। पर परम धाम अखंड होने के कारण साक्षात श्री राज्य महाराज भी वहाँ उस धाम को मेरा धाम, श्यामा जी मेरा धाम, सखियाँ मेरा धाम, खूब खुशहालियाँ हमारा धाम, पशु पक्षी हमारा धाम। परम धाम अद्वैत है। तो अद्वैत में क्या होता है कि परम धाम में दो चीजें हैं, एक अनंत भी है, अद्वैत भी है। अनंत का अर्थ होता है ज्यादा हो जाना। जैसे आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य एक रीत से अद्वैत है, पर उसकी जो किरणें हैं वो अनंत है। अनंत किरणों के चलते पृथ्वी लोक भी प्रकाशित है, पर सारे किरणों को लेकर के सूर्य अद्वैत है। इसी प्रकार श्री राज्य महाराज भी परम धाम में अद्वैत स्वरूप है। 12,000 सखियां 12,000 किरणों की तरह प्रकाशित हो रही हैं और 12,000 सखियों के द्वारा 14 करोड़ 40 लाख खूब खुशहालियां भी किरणों के माफिक प्रकाशित हो रही है, पर सब अद्वैत हैं और अनंत भी है। तो गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने हम सबको पढ़ाया
कि परम धाम में सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 चीजें परम धाम में है। वहाँ सत्य ही सत्य है, वहाँ कोई झूठ बोलता ही नहीं, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। संसार माया का एक प्रभाव है संसार में, इसलिए झूठ बोला जाता है। पर परम धाम में तो राज्य का प्रभाव है, अद्वैत का प्रभाव है, इसीलिए वहाँ किसी को छलना, किसी को ठगना, किसी से झूठ बोलना पड़ता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। सत्य व्यवहार, सत्य बोली, सत्य वचन, सत्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन, ऐसा दिव्य परम धाम है। फिर वहाँ चिद है, चिद का अर्थ होता है प्रकाश ही प्रकाश। परम धाम में अंधेरा है नहीं, वहाँ बत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ इतने नग हीरा मोती चमक रहे हैं कि स्वयं प्रकाशित है परम धाम, उसको अलग से प्रकाश की जरूरत है नहीं। फिर वहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ जाओ परम धाम के रंग महल के 10 भोग में जाओ, 10 भोग में आनंद है। फिर आप उतर करके अभी 100 सीढ़ी से नीचे उतर करके चांदनी चौक में आओ, वहाँ भी आनंद ही आनंद है। हरेलाल वृक्ष की परिक्रमा करो, आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। और आप चल करके 7 घाट में आइए तो वहाँ भी आनंद ही आनंद है। फिर आप उससे क्या है कि उत्तर में आप जाइए पुखराज पहाड़, वहाँ भी आनंद है। दक्षिण में हौज कोसर तालाब, वहाँ भी आनंद है। पश्चिम का चौगान है। परम धाम की 7 परिक्रमा में आनंद आनंद है। इसीलिए कहते हैं ना, परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमिका में आनंद है, वहाँ दुख नाम की चीज है नहीं, लेस मात्र भी किसी को दुख का अनुभव होता ही नहीं, वहाँ आनंद का ही अनुभव होता है। जहाँ जाओ आनंद, 2 सखियां मिलती है आनंद, राज्य के दर्शन करो आनंद, उस पक्षियों के दर्शन करो आनंद, फल फूल इत्यादि को आप देखो आनंद। जहाँ जाओ फुल बाग नूर बाग, कहीं भी धूप दुलीचा अन्न बन महाबन मधुबन, कहीं भी आप जाओ आनंद ही आनंद का विस्तार होता है। फिर कहते हैं कि सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार। परम धाम देखने में अनंत है पर अद्वैत है। देखने में परम धाम अनेक लगता है, 25 पक्ष से युक्त, पर है अद्वैत, है एक। फिर परम धाम साकार है, क्योंकि दुनिया की चीजें आज साकार है तो कल निराकार भी हो जाती है ना। आज मनुष्य कितने दिखलाई देते हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं है। मृत्यु अवश्यम भावी है, इसलिए संसार को एक दिन छोड़ना पड़ता है। और संसार की चीजें भी आज है कल ध्वस्त हो जाती है। यह निराकार है संसार, आकार एक दिन मिट जाता है। पर परम धाम में कोई बनना और मिटना है नहीं, एज इट इज, जैसा है वैसा ही है। परम धाम केवल नवीनता दिखलाई देती है, सुंदरता बढ़ती दिखलाई देती है, स्वाद आता है, सुगंधी आती है, आनंद आता है, पर वहाँ परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनीय परम धाम, किसी प्रकार से भी वहाँ परम धाम आज ऐसा था कल वैसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। एज इट इज परम धाम रहेगा। केवल वहाँ के जो विस्तार है, वहाँ की नवीनता है, वो रोज रोज नित नित नवले रंग, वही नया रंग में नया ढंग में दिखलाई देता है। तो देखिए वो साकार है परम धाम। फिर परम धाम में प्रेम ही प्रेम है। देखिए संसार में तो दिखाने के लिए प्रेम करते हैं, परंतु अंदर से नफरत भी करते हैं ना कभी कभी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मंदिर में बैठते हैं तो जिसको पसंद आता है वो बगल में बैठे तो अच्छा लगता है, दूसरा भी आकर के बैठता है तो कभी कोई पसंद नहीं है तो मन में नफरत होता है, फिर भी आइए आइए बैठिए, ऐसा करते रहते हैं। ये संसार है, माया जाल है, तेरा मेरा है। कहीं ना कहीं संसार में द्वेष की भावना भी छुपी रहती है, घर में, परिवार में, समाज में, मंदिर में। पर परम धाम में ऐसा नहीं होता। परम धाम क्या है कि वहाँ प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में एक चौपाई लिखी, प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार,
खेलो रस प्रेम मया प्रेम आहार विहार। देखिए, रूप भी प्रेम का, मन भी प्रेम का, तन भी प्रेम का, आहार भी प्रेम का, विहार भी प्रेम का, सब कुछ प्रेम ही प्रेम। कितना अच्छा लगता है ना, प्रेम ही प्रेम। पर हम लोग मंदिर में आकर के उस प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, उस अद्वैत को प्रकट करना चाहते हैं। ये मंदिर क्या है? प्रयोगशाला है। ऐसे प्रयोगशाला में आकर के हम उस प्रेम को प्रकट करें और सबके ऊपर एक ही दृष्टि से देखने के लिए हम लोग प्रयास करें, तो समझिए मंदिर भी हमारा परम धाम ही बन जाएगा। ये मंदिर भी आनंद का ही देश बन जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मंदिर आने का अर्थ है कि हम प्रेम को जगाने के लिए, प्रेम को पुष्पित करने के लिए, प्रेम को फलित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो फिर गुरु महाराज ने कहा, प्रेम सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन। फिर परम धाम में जीवन ही जीवन है, मरण नहीं है। संसार में तो जीवन मिलने के बाद साथ में मरण भी है ना। आज कल परसों करते हुए दिन व्यतीत होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था खिसकते जा रहे हैं। कल का सुंदर चेहरा हमारे पास आज नहीं होता, कल के सुंदर केस हमारे पास आज नहीं होते हैं। स्याही गई सफेदी आई, कहते हैं ना प्राणनाथ जी महाराज। वो कालापन चला जाता है और सफेदपन प्रारंभ हो जाता है, बुढ़ापे की तैयारी हो जाती है। बुढ़ापे ने दस्तक दी, जवानी का तूफान चला गया। एक कवि कहता है, ये चुस्ती और मस्ती का घमासा चला गया, आंख कान दांत सब दामन छुड़ा गए, हम ही अकेले रह गए, सामान सारा चला गया। बुढ़ापे के दिनों में आप देखिए कि हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है ना, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। फिर मैं करके जो हम हैं, हम तो रह जाते हैं, पर हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, शक्ति चली जाती है। ये संसार का नियम है। पर परम धाम में ऐसा नहीं है, जीवन ही जीवन है। वहां पर सखियों का जीवन, प्राणनाथ जी ने क्या कहा, तुम ले जो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित्य। परम धाम का जो जीवन है, वहां मरण शब्द है नहीं। परम धाम में वहां जीवन ही जीवन, जीते रहना, बने रहना, आत्मा रूप में बने रहना, सच्चिदानंद रूप में बने रहना। ऐसे परम धाम जाने के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, अखंड पारायण पढ़ करके। और फिर गुरु जी महाराज ने कहा, सुंदर, संसार में कुछ चीजें सुंदर लगती है, फूल सुंदर लगते हैं ना, पल कल मुरझा जाते हैं। आज फूल सुंदर रीत से आप सजाओ तो कल उनका अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। सुंदर सुंदर हम लोगों का चेहरा कल फिर मुरझा जाता है समय आने के बाद। देखिए, फिर ज्ञानी लोग कहते हैं ना, कौन करता है किसको याद, मर जाने के बाद सूंघता नहीं है कोई फूल मुरझाने के बाद। फूल ताजे हो तो लोग सूंघते भी हैं, सुगंधी लेते हैं। मुरझाए हुए फूल को कौन सूंघता है? कौन किसको याद करता है दुनिया से चले जाने के बाद? याद वही आते हैं जो दुनिया में कुछ सुगंधी फैला करके जाते हैं, ज्ञान की सुगंधी बरसा करके जाते हैं, प्रेम की सुगंधी बरसा करके जाते हैं। तो परम धाम में क्या है कि परम धाम में सब चीज सुंदर है। रंगमहल सुंदर, सीढ़ियां सुंदर, सीढ़ी के परकोटे सुंदर, दरवाजा सुंदर, वहां का महल सुंदर, मंदिर सुंदर, बाग सुंदर, बगीचे सुंदर, पशु पक्षी सुंदर, वहां के जानवर सुंदर, वहां हौज कोसर की मछलियां सुंदर। देखिए, परम धाम में हौज कोसर में टापू महल तक जाने के लिए कोई नाव नहीं है। वहां जो मछलियां हैं वही नाव का रूप ले लेती हैं और अपने पीठ पे बैठा करके सब सखियों को टापू महल में पहुंचा देती है। देखिए, वो भी बड़े सुंदर हैं, क्योंकि परम धाम में जो भी वहां चीजें हैं राज्य के सेवा करने के लिए हैं, राज्य की महिमा बढ़ाने के लिए हैं, और उनको क्या है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, परम धाम की सुंदरता बढ़ाने के लिए। वहां के फूल और फल भी कभी मुरझाते नहीं, पत्ते भी नहीं गिरते हैं।
संसार में जो पक्षी हैं उनके पर गिर जाते हैं, परम धाम के पक्षी के पर भी नहीं गिरते हैं। और वहाँ जो बाग बगीचे वो भी कभी मुरझाते नहीं हैं, सदा सुंदर, सदा बहार, सदा आनंद। तभी तो छत्रसाल महाराज ने मुक्त कंठ से गाया ना, प्राणनाथ जी महाराज की ये सारी वाणी सुनने के बाद छत्रसाल महाराज ने मुक्त कंठ से गाया, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सुंदर साथ जी ऐसे परम धाम की बातें, 9 चीजें परम धाम की विशेषताएं सुन करके आप आनंद से रहिए, खुशी से रहिए, मस्ती से रहिए, हंसते रहिए कि राज्य ने यह शोभा हमें दी। संसार का दुख लेकर के हम रो रो करके कितना परेशान हम लोग रहे, राज्य ने अपनी अविनाशी भक्ति हमें प्रदान की, उसका आनंद जीवन में लेना चाहिए और उससे आनंदित होना चाहिए। तो छत्रसाल महाराज कहते हैं ना कि महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। देखिए राज्य को भोग धराएं तो महाप्रसाद हो जाता है, ऐसे खाएं तो भोजन है, पर राज्य को भोग धराने के बाद प्रसाद, महाप्रसाद हो जाता है ना। ऐसे तो पानी है, परंतु राज्य को चढ़ाते हैं तो चरणामृत कहा जाता है उसको। तो जीवन में महाप्रसाद और चरणामृत नहीं छोड़ना चाहिए, महाप्रसाद चरणामृत सुबह सुबह ग्रहण करना चाहिए, तो जीवन में सुख मिलता है। राज्य को धराया हुआ जो है ना पदार्थ, वो ग्रहण करने से जीवन में सुख मिलता है। फिर कहते हैं कि तन सोए रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए। रात्रि को तो विश्राम करना पड़ता है, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, घर का काम, व्यापार का काम, परिवार का काम, तो रात्रि को विश्राम करते हैं, तन हमारा सो जाता है, परंतु मन से राज राज का उच्चारण हो जब तक नींद ना आए, और जब जागे तो भी राज राज करके हम लोग जागे। इसके लिए बड़ा अभ्यास की जरूरत है, एक के एक दिन में नहीं होगा। सोते समय तो राज राज कर सकते हैं, पर जागते समय भूल जाते हैं, कई देर के बाद राज याद आते हैं ना जागने के बाद। पर हमारा अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाए कि जागते समय भी राज राज हो, तो तन सोएगा रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन राज 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 कहिए। देखिए अष्ट प्रहर 64 घड़ी हम कोशिश करें, राज राज करने के लिए हम कोशिश करें, जितना हो सके हम लोग प्रयास करते रहें। फिर कहते हैं कि छत्रसाल भज धाम धनी को और देवन सो क्या चाहिए। देखिए दुनिया में कितने सारे देवी देव हैं, पर जब परब्रह्म परमात्मा की भक्ति शुरू हो जाती है तो सब देव की भक्ति अपने आप वो खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि राज्य को आपने भेजा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आपने भेजा, जो सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर ब्रह्म है, सर्वेश्वर पर ब्रह्म है, उनको आपने भेजा। तो और किसी देवी देवता को अलग से भजने की कोई जरूरत नहीं है। छत्रसाल जी कहते हैं छत्रसाल भज धाम धनी को और देवन तो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तो ये हमारे लिए पवित्र कार्य है, करने योग्य कार्य है, जो हम सदा आनंद में रहने के लिए, सच्चिदानंद में रहने के लिए प्रयास करते हैं। और संसार की बात करें तो गुरु जी ने 9 चीज बताई, असत जड़ दुख, अंत द्वैत निराकार, मोह मृत्यु कुरूप। देखिए संसार में असत्य है, संसार जड़ है, संसार मृत्यु रूप है, संसार में मोह है, संसार में कुरूपता है, संसार क्या है कि शून्य है। पर परम धाम अद्वैत अनादि अखंड होने के कारण हम लोग निज नाम का जाप करते हैं ना, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो राज्य का नाम है वो अनादि नाम है, अक्षरातीत का नाम है, श्री कृष्ण परब्रह्म का नाम है, धाम धनी का नाम है। ऐसे नाम का निरंतर हम लोग जाप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो हम राज्य के चरणों में, राज्य हमारे चरणों में होते हैं। अभी हम लोग
पारायण की पूर्णावधि की ओर संलग्न हो रहे हैं। तो आप सब लोग पारायण की अंतिम चौपाइयाँ भी यहाँ पर सुनेंगे और हमारे सुंदर साथ यहाँ पर बैठे बैठे इसका आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि इसकी पूर्णावधि दिव्य रूप से भव्य रूप से तो होना ही होना है, परंतु जैसे ही हमारी चौपाई पूरी हो जाती है और हम लोग जब अंतिम प्रकरण में पहुंचते हैं तो नारियल बधारते हुए एक आनंद उत्सव हम लोग मनाते हैं। यही कार्य हम लोगों को करना है, इसी कार्य की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो आइए हम लोग इन चौपाइयों का पाठ कर रहे हैं। नवमी आगे अर्थाईद कई ले, दसवीं आगुस बलीला भई मंजलि सब 11 के मध्य सो कई कुरान विवेक कई विद्या 11 बीच बड़ो विस्तार प्रगटे बिलन सब सिरदार सब न्यामते सिफते दय सितार उतरी आए थे जो उस्तवार छिपा तरा बुज्रक बखत जाहिर हुआ रोज देखाई क्यामत 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार जिन पाई राह रोज क्यामत सो उठे फजर के नूर बखत फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तौबा तौबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे तो नफा कहूँ को न भया सब जले जिला जिला जाए उठाया असराफिल एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरे में कायम किए यूं क्यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करियो मत रोशन एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरे में कायम किए यूं क्यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करियो मत रोशन प्रकरण 24 चौपाई 531 क्यामतनामा ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री धाम के धनी की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की पर नावे तो कल गाएंगे है ना। अभी हम लोग अर्जी बोलते हैं। या तुम हो तुम कोई दूसरा तो तुम जब तुम आओगे तब देखोगे ये पुकार प्यारे मिल करो जाए श्री नावकी
दुल्हा में दुल्हने पिया और न जानो बात जी ईसा कैसों से करूं प्यारा सर्वयंगों साक्षात जी सदा सुखदाता तेरी धाम धनी में क्या कहूँ इस बात जी श्रीमामती जुगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात सदा सुखदाता श्री धाम धनी में क्या कहूँ इस बात जी श्री मामती जुगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं